जय मसीह की दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में आप लोग का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जितने मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं और जितने भी लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखने वाले हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे और आशीष करे। और मैं ये विश्वास करता हूँ आज का जैसे मेरा जो टॉपिक है वो है द फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री। और ये टॉपिक से आपको बहुत सारी चीजें जो है सीखने मिलेगी जो आपको मसीह के राज्य में बढ़ने में उन्नति करेगी। आमेन। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जैसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू, जितना मैंने जो भी वीडियोस वगैरह मैं बना रहा हूँ आप उसे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और जैसे जैसे मैं खरी शिक्षाओं को जो परमेश्वर का सही वचन है मैं आप लोग के बीच में लाता रह रहा हूँ, आप लोग मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते दीजिएगा कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूं वैसे वैसे परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन के द्वारा होती रहे। आमेन। और हम सब यूनिटी में एक साथ, हमारा जीवन का एक मकसद होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य बढ़े। आमेन। तो आप जैसे आज ये टॉपिक देख रहे हैं वो है द फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री। आमेन। सो हम एक छोटी सी प्रार्थना करके जो है इस टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्रता के पिता प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, ये दिन ये समय के लिए प्रभु जी जो आपने दिखाया है प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आज का जैसा मेरा टॉपिक है पिता द फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री पिता, जो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आया है हम विश्वास करते हैं पिता। आज जो भी पिता परमेश्वर यहाँ से जो वचन जाए पिता परमेश्वर मेरे मुख के द्वारा पिता, वो मेरा ना हो पिता लेकिन वो तेरी ओर से है पिता, मैं विश्वास करता हूँ। और प्रभु जी जहां तक ये तेरा वचन पहुंचेगा पिता, ये ऑनलाइन वीडियो के थ्रू फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कहीं से भी पिता जहां तक ये वीडियो पहुंचेगा पिता, जितने लोग इसे सुन रहे हैं पिता, प्रभु जी उनकी बुद्धि को खोल पिता, ताकि वो तेरी आत्मा की बातों को पिता समझ सके और पिता उसे अपने जीवन में लागू करके चल सके पिता। सारी चीजें आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, ये प्रार्थना यीशु के नाम में है। आप परमेश्वर के लिए जोरदार ताली के द्वारा धन्यवाद दे सकते हैं। आमेन। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है द फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री। आमेन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कई सारे लोगों ने अपना अपने हिसाब से इसे प्रस्तुत किया है, लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि कौन अपने हिसाब से प्रस्तुत करता है, पर हमें ये देखना इंपॉर्टेंट है क्या वो चीजें वचन के साथ मेल खाती है। आमेन। क्योंकि जो प्रचार परमेश्वर के वचन के साथ, जो स्क्रिप्चर है, जो बाइबल है, अगर उसके साथ अगर वो क्या कहते हैं मैच नहीं होता है तो हमें उस प्रचार को जो है ग्रहण नहीं करना है। आमेन। और आज जैसे मैं ये प्रचार करने जा रहा हूं, मैं ये विश्वास करता हूं एकदम ऐसा सटीक प्रचार जो बाइबल में से ही है, ना उसमें मैंने कुछ बढ़ाया है ना घटाया, लेकिन जैसा है सटीक प्रचार वैसे मैं आप लोग के बीच में मैं तैयार करके फिर एक बार आया हूं। आमेन। तो आज का जैसे आपने टॉपिक पढ़ा है वो है द फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री। फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री ये वो मिनिस्ट्री है जो हमें खुद की ओर से नहीं मिली है, ना हमने खुद ने बनाई है, लेकिन ये जो मिनिस्ट्री है वो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिली है। आमेन। ये परमेश्वर की योजना है, ये एक सिस्टम है, ये एक पैटर्न है कि जिस प्रकार जैसे क्या कहते हैं इमारत को जब बनाया जाता है तो उसके अंदर फाउंडेशन लगाया जाता है, वैसे ही जब मसीह की देह को कोई चीजें उन्नति में लाती है वो है फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री। आमेन। और जो चीज मसीह की देह को उन्नति के लिए लाती है तो उसके बारे में हमें जो है सीखना कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये चीजों को जो है समझ सकते हैं। आमेन। तो अगर आप देखेंगे फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री में 5 चीजें आती है। पहला अपोस्टल, दूसरा है प्रॉफिट, तीसरा है इवेंजलिस्ट और चौथा है पास्टर और पांचवा है टीचर। अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। आमेन। अगर इसे हिंदी में आप लोग के लिए रखूं तो यहाँ पे लिखा है प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचारक, रखवाले और उपदेशक। आमेन। सो आपको एक बात बता दूं, ये टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोग के बीच में जो है बताना चाहूंगा। उसके लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड जो है देखना होगा। अगर आप लोग को ये स्लाइड समझ में आ रहा है, पहला कुरिन्थियन 12:12 में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। आमेन। आप सब ने लोगों ने ये वचन को जो है कई बार पढ़ा होगा। आमेन। और ये वचन जो है ये कहता है कि क्या कहते हैं, हम जो है मसीह के साथ एक देह है। आमेन। अगर इसके आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है हमें एक ही जो है आत्मा पिलाया गया है। आमेन। हम सब जो है यूनिटी में आते हैं जब हम मसीह के साथ जो है जुड़ते हैं। आमेन। हम जैसे हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, परमेश्वर हमें अपना मंदिर बना लेता है। आमेन। और जब हम उसके साथ जुड़ते हैं तो हम एक चीज को दर्शाते हैं, वो है यूनिटी।
जैसे अब 5 के अंदर जैसे मैंने कहा अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, अगर वो चीज यूनिटी में आके कार्य होगा तो वो अद्भुत कार्य होगा। और परमेश्वर का वचन ही कहता है कि हमें यूनिटी में चलना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आमेन। जैसे हम देह एक ही, अगर मेरा हाथ है, अगर हाथ बोलेगा कि मैं पैर की बात नहीं सुनूंगा और पैर बोलेगा कि मैं हाथ की बात नहीं सुनूंगा, तो दोनों तो जो है शरीर जो है, जो देह है, वो चल नहीं पाएगी। आमेन। अगर अपोस्टल बोलेगा मैं प्रॉफिट की नहीं सुनूंगा, प्रॉफिट बोलेगा मैं अपोस्टल की नहीं सुनूंगा, तो जो है दोनों चीजें जो है वो मेल मिलाप के साथ नहीं जा सकती। अगर एक क्या कहते हैं, परमेश्वर की देह को बढ़ना है, अगर परमेश्वर के राज्य को उन्नति लाना है, तो इन सारी 5 जो चीजें हैं उसे एक साथ मिलके जो है कार्य में लाना होगा। आमेन। सो इसके लिए आप लोग के बीच में एक वचन को मैं पढ़ाना चाहूंगा। कोई हमारे बीच में पढ़ सकता है? आइसाया उसका 28 उसका 16। आपको एक बात बता दूं उसके पहले, आप लोग निकाल के रखिए यशाया उसका 28 का 16 आप लोग निकाल के रखिएगा। उसके पहले आप लोग के एक वचन में पढ़ा, एक चीज मैं आपको एक पोस्टर दिखाना चाहूंगा। आपको एक ये आपको समझ में आ रहा रहेगा। मैंने यहाँ लिखा है परमेश्वर ने पत्थर को इतना महत्व क्यों दिया। अगर आप लोग देखेंगे पत्थर जो है ना वो किसको दर्शाता है? पत्थर जो है फाउंडेशन को दर्शाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो फाउंडेशन को जो है वो चीज दर्शाती है, जो है पत्थर। आमेन। और पत्थर एक ऐसा चीज है, वो एक ऐसा क्या कहते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा सख्त होता है। उसे पानी से डालो या उसे हवा आने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। आमेन। और जैसे 5 फोल्ड मिनिस्ट्री चलती है, वो हमारी जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है वो पत्थर के अनुसार जो है चलनी चाहिए। आमेन। जो टस से मस नहीं होना चाहिए। आमेन। इसलिए परमेश्वर को पत्थर, मैंने इसलिए लिखा है परमेश्वर ने पत्थर को इतना महत्व क्यों दिया। आपको पता है बाइबल में सबसे ज्यादा जो चीज है जो परमेश्वर को पसंद आई है वो है पत्थर। अब आप लोग बोलेंगे ये पत्थर, आप कैसे बोल सकते हैं कि पत्थर परमेश्वर को बहुत ज्यादा पसंद है? तो आइए उसके लिए हम एक वचन पढ़ते हैं जो यशाया 28 का 16 निकाल के रखा है आप लोगों ने, तो आप पढ़िए। थोड़ा नजदीक आके पढ़िए, आवाज नहीं आएगा। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का पत्थर रखा है। यहाँ पे लिखा है नींव का पत्थर रखा है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे लिखा है नींव का पत्थर रखा है। नींव का पत्थर का मतलब आता है फाउंडेशन, और एक आता है उसका बोलने का मतलब होता है कॉर्नर स्टोन। अगर आप इंग्लिश में इसे पढ़ेंगे, बिहोल्ड बिहोल्ड आई ले इन ज़ायन अ स्टोन फॉर अ फाउंडेशन, अ ट्राइड स्टोन, अ प्रीशियस कॉर्नर स्टोन, अ श्योर ऑफ अ फाउंडेशन। मैन, अगर कॉर्नर स्टोन का, जैसे मैंने आगे में आप लोग के बीच में रखता हूं, कॉर्नर स्टोन का जो हिब्रू में वर्ड आता है वो है पेना। है ना? जिसका स्ट्रॉन्ग आता है 6438। आप पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है, और यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए बीच में जो है रख चुका है, यहाँ पे आया है कॉर्नर स्टोन। और कॉर्नर स्टोन के अलावा एक दूसरा भी आया है, वो चीफ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो लाइन है ना, ये जो वचन है ना, इसको अगर आप हिस्टोरिकली जाएंगे, अगर बिब्लिकली जाएंगे, अगर रेवलेशन के थ्रू जाएंगे, वो जो है एक प्रॉफिटिक वचन है। मैन, वो जो है एक प्रॉफिटिक वचन है कि मसीह जो है, मसीह जो हमारा सच्चा खुदा है, वो एक कॉर्नर स्टोन है। मैन, आपको पता है कॉर्नर स्टोन के बारे में आपको मैं कुछ एक हिस्ट्री दे देता हूँ। आपको पता है जब एक टावर बनता है, एक सेकंड मैं आप लोग के बीच में पहले इस पिक्चर को रख देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आपको पता है जो जब कभी भी, जब पुराने जमाने में जब आप देखेंगे, तब जब इमारतें बनती थी, जब क्या कहते हैं, जब बिल्डिंग्स बनती थी, उस टाइम पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहता था, वो था कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन एक ये चीज होती थी जो पूरा जो बिल्डिंग है ना उसको स्ट्रक्चर देता था, उसको जो है फाउंडेशन देता था कि वो मजबूत रहे। आपको मैं इसका आगे जाके कनेक्शन दूंगा। आप जैसे देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे एक इतना मोटा जो कॉर्नर में रहता था ना, एक पत्थर रहता था, और वो पत्थर इस चीज को दर्शाता था कि इमारत कितनी मजबूत बनी है। आपको पता है पहले जो लोग थे ना, इस चीजों को जो है ना इग्नोर करते थे। जैसे मसीह को भी लोगों ने जो है इग्नोर किया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमेन। सो जब हम 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को भी देखते हैं, हमें इस प्रकार देखना होगा। आपको पता है आपके 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जब हम चाहते हैं या हम करते हैं, अगर मैं इवेंजलिज्म कर रहा हूं, अगर मैं टीचिंग कर रहा हूं, तो मेरा जो फाउंडेशन होना चाहिए वो एक चीज होनी चाहिए, वो है मसीह। आमेन।
और जब मसीह मेरा फाउंडेशन रहेगा तब जो है मैं स्ट्रांग रहूंगा। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पत्थर परमेश्वर को इतना क्यों पसंद है पता है आपको? पता है जब ये पत्थर जब आया, आपको पता है अगर आप हिस्टोरिकली जाके देखेंगे सुलेमान का टेम्पल में भी एक कॉर्नर स्टोन था। अगर आपको नहीं जाना है तो आप हिस्ट्री में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि हर एक जो इमारत, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमारत जो बनी रहती है, जो सुलेमान का टेम्पल भी था, वहां पे भी एक चीज थी, वो था कोने का पत्थर। आपको पता है जब सुलेमान का टेम्पल जब बन रहा था, लोगों ने कहा कि ये कोने का जो पत्थर है इसकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन जब जैसे जैसे वो इमारत खड़ी हुई सबको पता चल गया कि इसका महत्व क्या है। मैं इमारत इमारत जब बनती है तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जो उसके नीचे का जो फाउंडेशन है वो कितना स्ट्रांग होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात बता दूं, हम सब एक चीज के साथ जुड़े हैं। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कनेक्ट किया था, हम सब एक देह है, हमारे पास एक आत्मा है, तो हम जो है एक फाउंडेशन है, और हमारा जो फाउंडेशन होना चाहिए वो है मसीहा, और हमारी इमारत जो हम बनते हैं वो ऊपर बनना चाहिए। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको एक और एक वचन बता दूं, आपको पता है परमेश्वर को इतना पत्थर क्यों पसंद है? जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि परमेश्वर सब जो चीजें है ना उससे बहुत प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर इसने कहा कि अभी अगर आप इफिशियंस का 2:20 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है जीसस इज कॉल्ड द चीफ कॉर्नरस्टोन। आमेन, वहां पे जो है जो मुख्य जो कोने का पत्थर है, कोई हमारे पीछे पढ़ सकता है इफिसियो 2:20? इफिसियो 2:20 पढ़ो पापा। इफिसियो 2 का इफिसियो 2:20। आप लोगों को थोड़ा रेडी रहना चाहिए ना। इफिसियो 2:20। और और प्रेरित और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की लोग पर बीच के कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है। देखा यहाँ पे लिखा है जिसका कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है। आमेन, तो इसका मतलब ये पता चलता है कि कॉर्नरस्टोन जो है वो मसीहा है। आमेन, आपको एक बात बता दूं, स्टोन शोज हाउ गॉड वांट्स अ फेथ बिल्ड ऑन समथिंग अनशेकेबल। आमेन, अगर आप इसे पढ़ेंगे, परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो विश्वास है, जो हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वो एक चीज के ऊपर रहना चाहिए, वो है परमेश्वर। आमेन, वो है मसीहा। आपको एक बात बता दूं, पहला पत्रस 2:5 में लिखा है वी आर रिप्रेजेंटेटिव, और यहाँ पे जो लिखा है पत्र जो है, पहला पत्रस 2:5 निकाल के रखिए। पहला पत्रस 2:5 जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि हम जो है ना, क्या कहते हैं, हम पत्थर है। आइए हम पढ़ते हैं उसको, पढ़िए पापा। तुम भी आप जिनसे पत्थर की नाई अपनी घर बनाते जाते यस, हो। एग्जैक्टली। यहाँ पे लिखा है यू ऑल्सो लाइक लिविंग स्टोन आर बीइंग बिल्ड इनटू द स्पिरिचुअल हाउस। आमेन, अगर आप पढ़ेंगे कि हम जो है ना एक पत्थर है। आमेन, और वो पत्थर क्या है पता है? मसीह की देह। आमेन, इसके लिए परमेश्वर ने हमें जो है परमेश्वर हम जो बोला गया है, सॉरी माफ कीजिए, हमें जो है परमेश्वर का मंदिर बोला गया है। क्यों बोला गया पता है? क्योंकि हम पत्थर है। आमेन, हम पत्थर इसलिए है कि हम उसके साथ जुड़े रहे। आमेन, हमें जो है अगर मसीह के, क्या कहते हैं, अगर हमें घर बनना है, अगर हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, आज मैं अलग हूं, मेरी सेविका अलग है, पापा की सेविका अलग है, या किसी और की सेविका अलग है, लेकिन हम एक चीज को दर्शा रहे हैं, वो है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। आमेन, हमारा जो चीफ जो है वो कॉर्नरस्टोन मसीहा होना चाहिए, लेकिन हम जो छोटे छोटे जो पत्थर है, हम एक चीज को दर्शाते हैं, वो है परमेश्वर का राज्य। आमेन, जब हम परमेश्वर के राज्य को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम जब एक पत्थर की तरह जब हम बिल्ड होते रहते हैं ना, हमें जो है परमेश्वर बनाते रहता है। आमेन, और जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। आमेन, आइए हम आगे पढ़ते हैं। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जा रहा हूं। आपको पता है एक और एक वचन जो मैंने आप लोगों के बीच में रखा है, यहाँ पे ये वचन आपने कई बार पढ़ा होगा, मत्ती 16:18। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, यहाँ यीशु मसीह कह रहा है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं आपको कनेक्ट कर दिया हूं कि मैंने अपने आप को जो है पत्थर क्यों बोला, और आपको मैंने पत्थर क्यों बोला, यहाँ पे मैं भी कनेक्ट कर रहा हूँ कि मैंने जैसे कहा था मैं आगे कनेक्ट करूंगा, इसलिए कहा और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आमेन, मसीह ने जो है क्या कहते हैं, हमारा हमारा जो क्या कहते हैं, मसीह ने जो हमें बनाया है ना, वो हमारी कलीसिया बनाया है। मैं हमें जो है परमेश्वर ने क्या बनाया है? कलीसिया बनाया, और अंधलोक के जो फाटक है ना उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते।
कब प्रबल नहीं होगे पता है आपको? पता है यहाँ पे जो पत्थर दिया गया है, मसीह ने जो कलीसिया पत्थर के ऊपर बनाई है वो खुद हम है। आमीन। अगर मसीह ने हमारे जीवन के द्वारा अगर कलीसिया बनाई है, उसके राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए रखा है, तो हमें किस रीति में करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमीन। और सबको जो है अलग अलग कार्य दिया हुआ है, उसको मैं आगे जाके जो है कनेक्ट करूंगा। आमीन। आप जैसे जानते हैं यहाँ पे लिखा है इफिसियों 4:11। अब जो है रियल प्रचार जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इफिसियों 4:11 मैं ही पढ़ लेता हूँ। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले, और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दिया है। अगर आप देखेंगे हम इसे जो है एक एक करके जो है जाएंगे। आपको एक बात बताऊं, मैंने यहाँ पे लिखा है ही हिमसेल्फ। आपको पता है ये जो 5-fold मिनिस्ट्री है ना, ये किसी मनुष्य ने नहीं दिया है, ना किसी डिनोमिनेशन ने दिया है, ना किसी संस्था ने दिया है, पर ये जो 5-fold मिनिस्ट्री है ना, वो हमें मसीह की ओर से दी गई है कि तुम्हें पृथ्वी पे रह के परमेश्वर के राज्य को जो है कैसे बढ़ाना है। आपको एक बात बता दूं, इट इज जीसस हु अपॉइंटेड दिस मिनिस्ट्री, नॉट मैन, नॉट डिनोमिनेशन। ना किसी डिनोमिनेशन ने, ना खुद, लेकिन मसीह ने। आपको पता है जब यहाँ पे लिखा है जीसस गेव दिस रोल्स आफ्टर हिज रिजरेक्शन टू बिल्ड द चर्च अकॉर्डिंग टू इफिशियंस 4:8, जो मैंने यहाँ पे नहीं रखा है लेकिन मैंने मेरे नोट्स के अंदर जो है लिखा हुआ है। आप लोग चाहिए तो जाके बाद में पढ़ लीजिएगा, समय की गति की वजह से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे 5 चीजें आती है। एक है अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। आपको एक बात बता दूं, इसका जो है ना, आपको पता है अगर हमें सिंपल शब्दों में अगर हम इसे बयान करें, एक पहला आता है अपोस्टल। अब अपोस्टल कौन होता है? आपको एक बात बता दूं, अपोस्टल्स वो होता है वन हु इज सेंट टू, वन हु इज सेंट, आमीन, जो भेजा गया है। आमीन। और जो इसका जो दूसरा अगर मैंने लिखा है वो है डिसाइपल हु प्लांटेड द चर्च। आमीन। जैसे पौलुस हो गया, जैसे पतरस हो गया, जैसे थोमा हो गया, उन्होंने जो है चर्चेस को जो है फर्स्ट सेंचुरी में जो है बिल्ड किया, तो उसे जो है अपोस्टल किया जा सकता है। आमीन। उसे ही जो है अपोस्टल किया। ये जो अपोस्टल का जो कैटेगरी है ना, ये जैसे ही सब अपोस्टल जो जीसस के साथ जिंदा थे, जिन्होंने चर्च को एस्टैब्लिश किया था, उसके बाद जो ये अपोस्टलशिप जो है वो खत्म हो चुकी है। इसके अभी हम ये टैग नहीं बना सकते कि मैं अपोस्टल हूँ, ये हम जो है अपोस्टल का टैग हम नहीं ले सकते, क्योंकि अपोस्टलशिप जो ऑलरेडी जब के टाइम के लिए था तब के लिए मिला और तब वो खत्म हो गया। लेकिन हम जो आगे जो चीजें हैं वो 4 चीजें जो है बाकी है। एक है प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर और टीचर। आपको पता है जब ये जो थंब है ना, ये थंब क्या दर्शाता है? आपको पता है, मैंने लिख के रखा है, टचेस एवरी फिंगर गिव्स द हैंड ग्रिप। आपको पता है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है शॉर्ट फॉर्म में। आपको पता है जब आपको कुछ चीजों को ग्रिप करना पड़ता है ना, ग्रिप करने के लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो है थंब। अगर मुझे चाय पीना है, मुझे ग्रिप चाहिए, मैं ऐसे चाय नहीं पी सकता। अगर मुझे कुछ सामान उठाना है तो मैं ऐसे सामान नहीं उठा सकता, मुझे थंब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके लिए इसे कहा गया है, इसके मैंने अपोस्टल्स के यहाँ पे रखा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमीन। आप इसके बिना जो है ना, आपको पता है ये जो एक फिंगर है ना, ये एक ऐसा फिंगर है जो सब चीजों के साथ ज्वाइंट होता है। आमीन। और ये एक फाउंडेशन भी गिना जा सकता है। और जो दूसरा आता है वो है प्रॉफिट। आपको पता है जब आप किसी के साथ बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूं तो आप जब प्रॉफिट जब बात करता है ना, वो इंडेक्स फिंगर से बात करता है, उसका आवाज जो है सीधा होना चाहिए, उसका आवाज जो है क्लियर होना चाहिए कि जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोलता है। उसके इसके अंदर इफ बट देन नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट उसे कहते हैं जो परमेश्वर की ओर से कि ये चीज होने वाली है, तो ये चीज होने वाली है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल मैंने रेडी रखा था, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। एक सेकंड, वॉइस यहाँ पे लिखा है द वॉइस ऑफ गॉड। प्रॉफिट इज इक्वल टू द वॉइस ऑफ गॉड, जो है परमेश्वर की आवाज। आपको पता है परमेश्वर की आवाज वो किस रीति में कहता है, पता है क्या? स्पीक द हार्ट एंड माइंड ऑफ गॉड टू द चर्च। वो जो है परमेश्वर के हृदय में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी सोच में क्या चल रहा है, वो क्या करने पर है, वो एक प्रॉफिट का काम होता है बताना। अगर एक प्रॉफिट, वो प्रॉफिट की गिनती में जब आ सकता है जब वो सही बताए।
बिना उसके जो है, आप जानते हैं कि कई सारे, इसको अब मैं कनेक्ट करता हूं कि कई सारे जो है जो झूठे भविष्यवक्ता इस दुनिया में जो है आ चुके हैं, जो कहते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, पर हालांकि वो जो कुछ जो चीजें जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो इसका मतलब ये आता है कि हमें परखना भी है क्या ये प्रॉफिट सही है। आपको एक बात बता दूं, एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, अगर आपकी शिक्षा सही है ना तो आपकी 5 पॉइंट मिनिस्ट्री सही है। अगर आपकी शिक्षा गलत है तो आपकी 5 पॉइंट मिनिस्ट्री भी गलत है। अभी इसके अंदर कौन कौन आ गया? कैथलिक्स, रोमन कैथलिक, लूथरन, क्या कहते हैं, जेहोवा विटनेस, माता यरूशलेम, और भी कई सारे जो कैरिस्मेटिक चर्चेस, मेनलाइन चर्चेस, ये जितने भी जो है ना, अगर उनका डॉक्ट्रिन अगर वचन के साथ, कोई बाइबल लीजिएगा एक सेकंड वहां पे, एक सेकंड, वहां पे एक सेकंड, अगर जो है ना, अगर जो क्या कहते हैं, अगर वचन जो है ना, अगर इसके साथ अगर उनकी डॉक्ट्रिन अगर मेल नहीं खा रही है ना, आपको पता है वो टोटली जो है गलत डायरेक्शन में जा रहा है। मैं तो हमें ऐसी सब चीजों से जो है सावधान रहना है, और हमें देखना है कि क्या मैं गलत प्रॉफिट के पीछे तो नहीं चल रहा हूँ, क्या मैं गलत अपोस्टल के पीछे तो नहीं चल रहा हूँ, क्या मैं गलत इवेंजलिस्ट के पीछे तो नहीं चल रहा हूँ, क्या मैं गलत पास्टर के पीछे तो नहीं चल रहा हूँ, क्या मैं गलत टीचर के पीछे तो नहीं चल रहा हूँ। क्योंकि अगर आपका जो क्या कहते हैं, जो आपका क्या कहते हैं, जो प्रॉफिट है वो ही गलत है, वो अगर कुछ चीजें ऐसी बता रहा है जो मसीह की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो वो आपको सही मार्ग जो है नहीं दिखा सकता। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, प्रॉपर वॉइस ऑफ गॉड का वो आता है अगाबस, जो मैंने आगे रखा है, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, एक सेकंड में मैंने आपके लिए रखा है, ये आता है प्रॉफिट, ये अपोस्टल पॉल का मैंने एग्जांपल दे दिया है, और यहाँ पे जो है मैंने वर्सेस जो है इसके साथ रख दिए है। यहाँ पे जो है मेरा स्क्रीन जो है आई गेस मेरा काम नहीं कर रहा है, थोड़ा नेटवर्क इश्यू की वजह से, जाने दीजिए, मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। अगर यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा है तो मैंने, एक सेकंड मुझे दे दीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट अगाबस, जिसका वर्सेस मैंने लिखा है एक्ट चैप्टर 11 वर्स 27 टू 28, आ चुका है। प्रॉफिट अगाबस ये जो है वो व्यक्ति था जिसने बता दिया था कि इस जगह पे जो है फेमाइंस आने वाला है या अर्थक्वेक्स आने वाला है, और वो वैसा वैसा ही जो है एंटीओक में हुआ था अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री एंड बिब्लिकल। और इसने ये भी बताया था कि पौलुस को जो है ऐसे ऐसे टाइम पे जूइश लोग पकड़ाएंगे और जो है अन्य जाति के हाथों में जो है दे देंगे। और ये वो चीजें जो है इसने भविष्यवाणी के थ्रू बताई थी, और वो जो है एक्यूरेटली बाइबल के अनुसार आगे जो समय था वो सही हुई। तो हमें इससे ये पता चलता है कि ये जो है सही है। आपको पता है एक और एक चीज जो घटना गई थी, वो क्या कहते हैं, अजूजा स्ट्रीट, विलियम सिमोर 1906, उसने भी कई सारे क्या मालूम कुछ भी प्रोफेसीज करके जो है अपने जो क्या कहते हैं मसीह की जो देह है उसको जो है धोखा दे दिया था। अब एक नेक्स्ट जो आता है, वो जो तीसरा आता है वो है इवेंजलिस्ट। आपको पता है इवेंजलिस्ट का जो लाइन आता है द सोल विनर्स, आपको पता है उसके अंदर जो आता है वो आता है मिडिल फिंगर। आपको पता है अगर आप देखेंगे जो मिडिल फिंगर जो है वो सबसे लंबा रहता है। आपको पता है सबसे लंबा क्यों रहता है? कि जहां तक ये मिडिल फिंगर सबसे लंबा है इसके लिए कि तुम्हें उन खोए वो तक जाना है जिन तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है, वो इसके लिए जो है उसे मिडिल फिंगर का जो है दर्शाया गया। अगर इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल अगर बाइबल में से देखा जाए तो वो है इवेंजलिस्ट फिलिप। यहाँ पे एक्ट चैप्टर 8 में फिलिप और खोजा, उसने जब परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनी तो वो तुरंत जो है खोजा के पास गया, और वहां पे आप जानते हैं कि उसने वचन सुनाया और वहां पे जो है उसने बपतिस्मा लिया और उसका जो है जीवन बच गया। हमें सो हमें ये बनना है कि क्या हम एक सच्चे इवेंजलिस्ट है जो मसीह के राज्य को बढ़ा रहे हैं। हमें आपको पता है अगर आज मैं प्रचार कर रहा हूँ ना, अगर आज मैं प्रचार कर रहा हूँ तो मैं एक चीज, मेरा लक्ष्य मेरा साफ है, लक्ष्य मेरा क्लियर है कि परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए। आमेन। फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री एक ही है। आपको पता है ये जो है ना, ये एक सिर्फ टाइटल नहीं है, क्या ये एक ब्रांडिंग नहीं है, कि ये सेल्फ प्रमोशन नहीं है, पर ये एक कार्य है, एक क्या कहते हैं, एक हमारा कर्तव्य है कि हमारा जीवन बचा है तो हमें जो है एक ना एक मिनिस्ट्री में जो है पार्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले ही उन चारों में से अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, जो पास्टर, जो टीचर, वो आप कुछ नहीं करते, लेकिन आपको एक चीज करना है, वो है इवेंजलिज्म। आमेन। अगर आपके जीवन के वजह से सुसमाचार दूसरों के जीवन में नहीं फैल रहा है
तो आपका जो है क्या कहते हैं उद्धार भी जो है शायद वो खतरे में हो सकता है। मैन आपको एक रिप्रेजेंट करना है कि आप इवेंजलिज्म को किस रीति में रिप्रेजेंट करते हैं। मैन और ये जब होगा जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ नियंत्रण जो है बने रहेंगे, साथ में रहेंगे, अकॉर्डिंग टू एक्ट्स चैप्टर 8। और जो दूसरा है आपको एक बात बता दूं, और चौथा आता है वो है पास्टर। अब मैंने लिखा है पास्टर के लिए यहाँ पे ये जो व्यक्ति है ये है तिमोथी। क्या है? तिमोथी। इसके बारे में जो है क्या कहते हैं इसके बारे में जो है पौलुस ने लिखा था कि मेरे, आपको पता है अगर पास्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो एक शेपर्ड के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? शेपर्ड, जो एक क्या कहते हैं चरवा के रूप में आता है। मैं इंग्लिश में हिंदी में जो है उसका मीनिंग होता है चरवा। मैंने एक अच्छा चरवा करने वाला। आपको एक बात बता दूं, मैं प्रभु का मैं पर्सनली परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम एमएमबी के साथ अगर कोई जुड़ा है, आपने सही चरवा को ढूंढा है। मैं क्योंकि आपको चरवा अगर आपको गलत मिल जाता तो आप कहीं और डायरेक्शन में चले जाते। अगर मुझे कहीं गलत चरवा मिल जाता तो मैं किधर और डायरेक्शन में रहता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे वो चरवा मिला है जो परमेश्वर के वचन के साथ एक्यूरेटली मुझे सिखाता है। मैन वो ये नहीं सोचता है कि मुझे क्या अच्छा लगेगा, क्या मैं इसको खुश करने के लिए क्या सोचूं, पर पास्टर वो सोचते हैं कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगेगा। आमेन। सो हमें भी, हमारा कर्तव्य भी यही है, जब हम किसी को डिसाइपलिंग करते हैं या हम किसी को बोलते हैं या हम किसी को प्रचार करते हैं, हमें ये नहीं देखना है कि इसको खुश करने के लिए मैं क्या प्रचार करूं, पर मुझे ये देखना है क्या मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए प्रचार कर रहा हूं, क्या ये जो मैं प्रचार कर रहा हूं उसके अंदर परमेश्वर की योजना है क्या नहीं है। आमेन। सो इसके लिए आपको जो है अपना पास्टर जो है सही रीति में चुनना होगा। अगर आपका पास्टर क्या कहते हैं कुछ गलत चीजों में है, क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल वो गलत शिक्षा बांट रहा है टाइप को लेके, दशवांश को लेके, या क्या कहते हैं टंग्स इन मूवमेंट्स को लेके, फीस्ट को लेके, या कहीं और चीजों के लेके, अगर वो ये सब चीजों के अंदर अगर वो पास्टर आ रहा है तो इसका मतलब वो पास्टर जो है परमेश्वर की ओर से कतई नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का जो दास है, जो पास्टर है, वो वही सिखाएगा जो बाइबल में है। आमेन। वो बाइबल के बाहर आपको कुछ नहीं बताएगा। अगर आपको अपना जीवन बचाना है, अगर आपको उस चीजों में फंसे नहीं रहना है, क्योंकि आपको पता है एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता जो है कभी नहीं दिखा सकता। वैसे ही अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम उसी चीजों में फंसे रहेंगे ना तो हमें मतलब नहीं बनेगा। वो क्या कहते हैं, वो एक है ना, हम तो डूबे, तुमको भी लेके डूबेंगे। आपको वैसा नहीं करना है, आपको उस नाव से जो है बाहर आना है। आमेन। आपको जो है सही नाव को पकड़ना है और आपको जो है सही पास्टर को पकड़ना है। आमेन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट है जो मेरा है वो है टीचर। आपको पता है टीचर का जो है मैंने आप लोग के लिए रख दिया है एक्ट्स चैप्टर 18 वर्स 24 से 28। अगर आप पढ़ेंगे आपको पता है यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। टीच साउंड डॉक्ट्रिन, इंश्योर द चर्च इज रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। आपको पता है आप जब किसी को सुनते हैं, अगर आप मुझे सुनते हैं तो आपको मुझे भी चेक करना है कि क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार आप लोगों को सिखा रहा हूं या नहीं सिखा रहा हूं। आमेन। अगर मैं बाइबल से बाहर की चीजों को ऐड करके अगर मैं आप लोगों को सुना रहा हूं या मिलावटी कर रहा हूं तो जो है आप मेरे को बिल्कुल मत सुनेगा। लेकिन अगर मैं परमेश्वर के वचन के साथ स्ट्रिक्ट रह के बता रहा हूं कि ये डॉक्ट्रिन सही है, ये डॉक्ट्रिन गलत है, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मैंने प्रचार किया, मैंने बैप्टिज्म के ऊपर किया है, मैंने ट्रिनिटी के ऊपर किया है, मैंने भी यू आर चूजन फॉर अ पर्पस को लेके मैंने किया है, ईस्टर संडे को किया है, और कई सारे जो है मैंने टीचिंग वगैरह की। अगर मेरा प्रचार इस बाइबल के साथ मेल नहीं खाता है, जो परमेश्वर का वचन है, तो आपको सीधा मुझे सुनना बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सही बता रहा हूं तो आपको सुनना पड़ेगा। आमेन। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे अलावा कुछ और सिखा रहा है, अगर कोई गलत सिखा रहा है, आपको उसे तुरंत जो है छोड़ना होगा। आपको पता है कुछ चीजें जब आप छोड़ते हो ना वो आपकी भलाई के लिए होती है। आपको पता है आपको अपने कंफर्ट जोन से ना आपको बाहर आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कई बार क्या होता है, पता है हम अपने कंफर्ट जोन को प्रेफर करते हैं। आपको पता है हम कई बार अपने कंफर्ट जोन को प्रेफर करते हैं कि भाई मेरे लिए क्या सही है, क्या मेरे लिए अच्छा है, पर आपको ये देखना है क्या ये मेरी इंटर्निटी, क्या कहते हैं इटर्नल लाइफ के लिए अच्छा है। आमेन। क्या वो सही है, क्या वो गलत है। आपको पता है मुझे ये व्यक्ति बहुत 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 ज्यादा पसंद है। आपको पता है ये जो अपोलोस है ना, ये जो व्यक्ति है ना, ये एक जीव था। सिर्फ इसका एक डॉक्ट्रिन गलत था, और क्या कहते हैं यूहन्ना का बपतिस्मा वाला।
लेकिन जब प्रिसिल्ला और एक्विलस जब उसके पास आए तब उसने बताया कि बपतिस्मा ऐसे ऐसे लेना है, तो उसने सही सीखा। आपको पता है इसके पास इतना ज्ञान था, वहां पे जो ज्यूइश में जो डिबेट्स होते थे ना, वो डिबेट्स कंपटीशन में हिस्सा लेता था। ये जो व्यक्ति है ना, वो डिबेट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेता था और वहां पे जाके हिस्टोरिकली अगर आप जाके देखेंगे तो वो प्रूव करता था वचनों से कि मसीहा है, कि यीशु यीशु है जो मसीहा है। आमेन। जो मसीहा, जैसे आपको पता है जूइश लोग मसीहा नहीं मान, लेकिन वो स्क्रिप्चर्स के थ्रू प्रूव करता था कि वो मसीहा है। आमेन। तो वैसे ही जैसे ये इतना वचनों में, इससे मुझे बहुत व्यक्ति पसंद है कि उस लेवल पे जाके ये प्रचार करता था। जब मैं प्रचार करता हूँ मैं भी ये सोचता हूँ कि भाई अगर मेरे पास परमेश्वर की सच्चाई पहुंची है, अगर मेरे पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है, तो मुझे कितना अपने आप को रेडी रहना है। आपको एक बात बता दूं, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आके पूछता है ना, क्या इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, आपको पता है आपको सवाल जवाब के लिए रेडी रहना होगा। आपको पता है मसीह से जब सवाल जवाब होता था ना, वो तुरंत जवाब दे देता था, क्योंकि उसको हर एक आंसर्स पता था। आपको उस लेवल पे तैयार होना होगा कि भाई मैं जिस चीज को मैं मानता हूं, क्या मैं उसमें सक्षम हूं उसको मैं अपने मुंह से बोलने के लिए। आपको उतना अपने लेवल को जो है बढ़ाना होगा। मैं क्योंकि अगर आपको पता है इसके पास शिक्षक सही था। आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपको और मुझे शिक्षक सही मिला है। मैं अगर मेरा शिक्षक, जैसे अभी मैं डैनियल अंकल को एज ए टीचर मैं मानता हूँ, तो अगर मुझे टीचर सही मिला है, इसके लिए मैं स्टूडेंट सही बना हूं। अगर मुझे टीचर गलत मिला होता तो मैं टीचर भी गलत बनता। इसके लिए मैंने आपको कहा, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया 5 पॉइंट मिनिस्ट्री, अगर वो 5 पॉइंट मिनिस्ट्री जो है ना, अगर उसकी शिक्षा सही है ना, तो वो 5 पॉइंट मिनिस्ट्री सही है। आपको पता है माता यरूशलेम का अलग 5 पॉइंट मिनिस्ट्री है, कैथलिक्स का अलग 5 पॉइंट मिनिस्ट्री है, लूथरन्स का अलग है, कैरिस्मेटिक्स का अलग 5 पॉइंट मिनिस्ट्री है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वो लोग सब परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़े हुए? आपको पता है वो लोग कौन है? वो लोग वो है जो मसीह के वचन को इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को इंटरप्रेट नहीं करते, हम जो है परमेश्वर के वचन का खुलासा करते और सही बताते हैं। Amen? और आइए मैं आगे पढ़ता हूं। आपको बताया द पर्पस ऑफ द 5 पॉइंट मिनिस्ट्री, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, पर्पस फॉर द 5 पॉइंट मिनिस्ट्री। 3-4 चीजें हैं, मैं आप लोग को एक बात बता दूं। यूनिटी ऑफ द फेथ, वहां पे लिखा है द 5 फोल्ड ब्रिंग्स डॉक्ट्रिनल एंड स्पिरिचुअल यूनिटी। आपको पता है जब 5 फोल्ड मिनिस्ट्री वो होती है, उसका जो पर्पस है वो है यूनिटी को दर्शाना। आपको पता है जब क्या कहते हैं, अपोस्टल प्रॉफिट इवेंजलिस्ट पास्टर टीचर जब एक होते हैं ना, उनकी जो डॉक्ट्रिन है ना, अपोस्टल किसी और चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ना पास्टर किसी और चीज को रिफ्लेक्ट करता है। वो लोग जो जो पांचों मिलके ना, वो लोग एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है ट्रिनिटी। आपको देखना होगा कि आपकी डॉक्ट्रिन सही है क्या गलत है। आपको पता है मैच्योरिटी इन क्राइस्ट, आपको पता है मैंने यहाँ लिखा द गोल इज नॉट पॉपुलैरिटी बट स्पिरिचुअल मैच्योरिटी टू बिकम लाइक क्राइस्ट। मैं अगर आपको एक बात बता दूं, आपको पता है अगर मैं अभी प्रचार कर रहा हूँ, अगर मैं 5 पॉइंट मिनिस्ट्री के बारे में जब मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो मेरा गोल क्या कहते हैं, मेरा पर्सनल पॉपुलैरिटी नहीं होना चाहिए कि मैं अपने आप को बढ़ाऊं कि भाई मैं ऐसा हूं, मुझे इतना पता है। पर मेरा मकसद जो है एक होना चाहिए कि क्या मेरे द्वारा जो लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य में स्ट्रांग हो रहे हैं, क्या वो लोग परमेश्वर के अंदर क्या कहते हैं, मसीह के वचन के अंदर दिन प्रतिदिन अपग्रेड हो रहे हैं क्या नहीं। आपको पता है जब बच्चा बड़ा होता है, उसे जूनियर का मम्मी जो है पहले दूध पिलाती है, फिर उसके बाद खाना खिलाती है, उसके बाद चिकन खिलाती है, उसके बाद मटन खिलाती है। जो ऐसे जो है धीरे धीरे वो जो स्टेजेस होता है, जैसे जूनियर के बच्चे को आप 11th का पढ़ाई नहीं करा सकते, उसको धीरे धीरे टाइम लगता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ऐसा है जो एक दिन में हमें बड़ा करता है, क्योंकि जब उसकी आत्मा आती है ना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैन उसकी आत्मा का कार्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको एक बात बता दो, आपको पता है कई सारे जो चर्चेस है वो एक चीज को लैक करते हैं, क्योंकि वो लोग, आपको पता है कई लोगों की मिनिस्ट्री बढ़ नहीं पाती, क्यों पता है कि लोग एक चीज को लैक करते हैं, वो है 5 पॉइंट मिनिस्ट्री। जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो चीजों के ऊपर तो देते नहीं है, पर किसी और चीजों के ऊपर ही ध्यान जो है देते बैठते हैं, जैसे वर्शिप हो गया या वो हो गया। आपको एक बात हो, पूरे 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के अंदर जो है क्या कहते हैं, वर्शिप बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन एवरी एक्ट दैट आई एम डूइंग इज अ वर्शिप टू गॉड। सिर्फ डांसिंग ही जो है वर्शिप नहीं होती है, पर
every act, if I am praying right now, if I am if I am talking right now, if I am preaching the word of God right now, it is act of worship. आपको देखना होगा कि क्या आप सही 5 पॉइंट मिनिस्ट्री आप कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कई सारे जो मिनिस्ट्रीज है ना, आपको पता है सिर्फ दो चीजों के ऊपर ही फोकस करती है। एक तो पास्टर के ऊपर करती है, या कोई तो सिर्फ एक प्रॉफिट्स के ऊपर करता है कि हमें सिर्फ भविष्यवाणी सुननी है, हमें सिर्फ अपोस्टलशिप करनी है, हमें सिर्फ अपोस्टलशिप। आपको लेकिन वैसा नहीं करना है। आपको अगर मसीह की देह को बढ़ाना है, जैसे मैंने आपको कहा आपका कॉर्नरस्टोन जो है मसीहा है, अगर आपको उसके साथ यूनिटी में आना है, आपको एक चीज करनी होगी, आपको जो है पांचों जो चीजों है उसको इस्तेमाल करना होगा। आमीन। और आप सब जो है, आपको एक बात, तो आपको एक टाइटल, वो एक टाइटल नहीं है, वो एक फेम के लिए नहीं है, पर वो इसलिए है कि आप परमेश्वर में किस रीति में बढ़ते हैं, आप परमेश्वर के राज्य को जो है किस रीति में बढ़ाते हैं। आपको एक बात बता दूं, God designed it all by working together in balance to produce strong, united spirit-led churches. Amen. वो इसके लिए बनाया गया था कि जो चर्च है ना वो यूनिटी में आए। आपको पता है हर एक चीजों का ना एक मैनर होता है, एक सिस्टम होता है। अभी जैसे आपको एक बात बताऊं, मेरा दोस्त ने अभी रिसेंटली उसने घर लिया है, रिसेंटली उसने जो है घर लिया है। सो उससे मेरे से ऐसी बातचीत हो रही थी, तो उसने मुझे बताया कि जब पहले जब यहाँ पे जो कार का जो पार्किंग था ना, पहले कार का पार्किंग जो था सिर्फ सबके लिए अलाउड था, कोई भी आके जो है पार्क कर सकता था। तो इतने सारे लोग ऐसे ही पार्क करते रह गए कि पूरा जगह ही नहीं बचा कि गाड़ियां मिलाए किधर। फिर उसके बाद जो उन्होंने सिर्फ अलाउड किया कि जो बिल्डिंग में जो रहते हैं उनके लिए ही पार्किंग अलाउड है, या जो स्पेशल जो अलॉटमेंट लेंगे उनके लिए अलाउड है। सो आपको पता है अगर वहां पे सिस्टम नहीं था ना, करके गड़बड़िया हो रही थी। आपको पता है मसीह की दया में गड़बड़ी इसके लिए होती है क्योंकि हम जो है ना सिस्टमैटिकली नहीं चलते। हमें 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को मानना चाहिए, पर हम 6 शिप को ला देते हैं। अभी आप समझ गए रहेंगे 6 शिप क्या होती है, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पर आपको एक चीज देखना होगा, क्या आपका कलीसिया 5 पॉइंट मिनिस्ट्री में चल रहा है। अगर आपका कलीसिया 5 पॉइंट मिनिस्ट्री में चल रहा भी है तो क्या उसकी डॉक्ट्रिन सही है, क्या वो कलीसिया है जो परमेश्वर के वचन को सही रीति में बांटता है। आपको एक बात, तो लास्ट में एक चीज मैं आपको एक बात बोल के खत्म करना चाहूंगा। वी ऑल व्हेन ऑल 5 वर्क टुगेदर द चर्च बिकम अनस्टॉपेबल। मैंने जो है आपको पता है जब 5 पॉइंट मिनिस्ट्री जब एक साथ मिलकर जब कार्य में करती है ना, कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती है। आमीन। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। आमीन। सो मैं आप लोगों को एक ही चीज मोटिवेट करना चाहूंगा कि आप जितना हो सके इवेंजलिज्म करें, पास्टरिंग करें, टीचिंग करें। अपोस्टलशिप तो हम नहीं कर सकते, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, जितना भी हो सके जो हमें जो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है वो आप बहुत इंपॉर्टेंट करें। आमीन। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपको इस वचन से जो है, मैं फिर एक बार वो स्लाइड को जो है स्टार्टिंग में जो है मैं रख देता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज का जो मेरा टॉपिक था, जो वचन था, उससे आप लोगों को कई सारी जो है चीजें जो है, बातें जो है सीखने मिली रहेगी, समझने मिली रहेगी। और जितना हो सके इस वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। फिर एक बार हम एक नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार हम मिलेंगे। थैंक यू।